हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस न्यू वीडियो में आपको दिखाता हूं कि आप ट्रेडट्रॉन पे शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हो और उस पे हर इंडिविजुअल लेग पे स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। शॉर्ट स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, बट काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि इंडिविजुअल लेग पे हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। सो आज हम उस पे देखेंगे कि उसको कैसे लगा सकते हो, प्लस उसमें आपको पिरामिडिंग करना है तो वो भी मैं दिखाऊंगा। पिरामिडिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। सो उससे पहले इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये जो स्ट्रैटेजी ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको ट्रेडट्रॉन में स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उसके लिए दिखाने के लिए है। इसमें मैं जो टाइम या जो भी सिलेक्ट करूंगा उसका ये कोई मतलब नहीं है कि आपको उसी टाइम को शॉर्ट स्ट्रैडल करना है, वो प्रॉफिटेबल है एंड वो स्ट्रैटेजी। वो सारा चीज़ करने के लिए आप स्टॉकमक आपकी जो वेबसाइट है stockmark.in उस पर जाके आप आपकी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। सो ये न्यू स्ट्रैटेजी पेज है, हम शुरू करते हैं अब। सो फर्स्ट इज आपका एंट्री कंडीशन। ये जो ब्लॉक होता है यहाँ पे एंट्री कंडीशन है। हम यहाँ पे ऐड सिलेक्ट करेंगे, ऐड करके हमें एंट्री ऐड करनी है। सो मैं कंडीशन ऐड करता हूँ। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे टाइम। सिंस हमारा टाइम बेस्ड एंट्री है ये शॉर्ट स्ट्रैडल, सो हमने टाइम सिलेक्ट किया। टाइम में फिर नेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे ग्रेटर देन, और आपको ट्रेडट्रॉन में जो भी टाइम कंडीशंस डालनी होती हैं वो होता है नंबर्स में। सो आपने नंबर सिलेक्ट करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करके डालना है। सो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे नंबर, और यहाँ पे आपको जो नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको अगर मॉर्निंग में 10 बजे आपकी स्ट्रैटेजी रन करनी है तो आप सिलेक्ट करोगे 10 यानी ये आपका हो गया 10 AM। आपको चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी 10:30 को रन होनी चाहिए तो 1030, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। काफ़ी लोग जो यूज़ करते हैं वो एक है 919। सो आपने 919 लिखा, सो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आ गई। आप इसको सबमिट करिए। सो आपका ये कंडीशन ब्लॉक हो गया। जैसे ही एवरी डे मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही टाइम 919 को क्रॉस करेगा, सिस्टम इस एंट्री कंडीशन में जो भी पोजीशंस आपने दिए होंगे वो ट्रांजैक्शंस कर लेगा। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये आएगा, जैसे आपने 919 को स्ट्रैटेजी एक्टिवेट की, स्ट्रैटेजी ने पोजीशन लिए, फिर स्टॉप लॉस हो गया और आपको स्ट्रैटेजी आइडियली बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन रखोगे तो वो फिर से एक बार सिस्टम एंट्री ले लेगा। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप इक्वल टू सिलेक्ट करो। दैट मीन्स कि ये कंडीशन सिर्फ सुबह के 9:19 को ही सेटिस्फाई होगी। जैसे ही 9:20 या कोई और टाइम आ गया ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सिस्टम आपकी एंट्रीज नहीं लेगा, ट्रेडट्रॉन एंट्रीज नहीं लेगा। सेकंड इसमें होता है कुछ लोगों को चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी सिर्फ एक पर्टिकुलर डे को ही रन होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल थर्सडे को, तो आप यहाँ पे वीक डे सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे आप दे दो इक्वल टू एंड वीक डे का नंबर देना है। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नंबर। ट्रेडट्रॉन में वीक डे जो है वो मंडे से शुरू होता है। सो मंडे को इन्होंने नंबर दिया है 1 1 2 3 4, मंडे ट्यूसडे वेनसडे ऐसे होता है। सो दैट मीन्स थर्सडे को नंबर आएगा 4। सो हम सिलेक्ट करेंगे 4। अब ये कंडीशन ब्लॉक ये कहता है कि अगर आपका वीक डे है थर्सडे एंड टाइम है 9:19 तो ही ये कंडीशन फुलफिल होगा, तो ही ये सेट नंबर 1 ऑफ स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको अगर 2 दिन चाहिए, वेनसडे या वेनसडे और थर्सडे, तो यहाँ पे आप इसको निकाल दीजिए और यहाँ पे एक ग्रुप ऐड करिए। ये एक ग्रुप यानी एक कंडीशन मल्टीपल कंडीशन का ब्लॉक है। फर्स्ट इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा वेनसडे, सो दैट मीन्स वीक डे इज इक्वल टू नंबर 3। मेरे को और चाहिए, मतलब आइदर थर्स वेनसडे और थर्सडे, तो मैं कंडीशन ऐड करूंगा और यहाँ पे और करूंगा एंड यहाँ पे वीक डे इक्वल टू 4 करना है। तो ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ पहले और इसको 3 को चेंज करके 4 कर दिया। सो ये कंडीशन ये कहता है कि अगर वीकडे 3 है तो ये कंडीशन ब्लॉक सेटिस्फाई होगा, या फिर वीकडे 4 है क्योंकि हमने और दिया है तो ये कंडीशन ब्लॉक सेटिस्फाई होगा।
एंड ऊपर यहाँ पे एंड दिया है, सो इन दोनों डे पे अगर टाइम 9:19 है तो ये कंडीशन ब्लॉक सेटिस्फाई होगा। बाकी कोई दिनों पे ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, पोजीशंस नहीं लिए जाएंगे। देन एक और रिक्वायरमेंट होता है जैसे किसी लोगों का कि हमको फ्राइडे नहीं करना है लेकिन बाकी सारे दिन करना है, तो नॉट इक्वल टू आप यूज कर सकते हो। सो वीक डे इज नॉट इक्वल टू, ये इनका नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू नंबर, फ्राइडे आएगा 5, सो हमने सेलेक्ट किया 5 और इसको मैंने सबमिट कर दिया। सो ये कंडीशन ब्लॉक फ्राइडे को नहीं एक्टिवेट होगा, फ्राइडे के अलावा हर दिन 9:19 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो करना क्या है, हमें शॉर्ट स्ट्रैडल करना है। सो हम पोजीशंस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग उसको। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे NFO एक्सचेंज में, क्योंकि फीचर्स एंड ऑप्शंस का हो गया। यहाँ पे आप पहले सिलेक्ट कर लो कॉल टाइप क्या है, कॉल शॉर्ट करना है मुझे। अंडरलाइन क्या है, मैं सिलेक्ट करता हूँ निफ्टी बैंक, आप निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई स्टॉक का है आपको वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट NRML, अगर आपका पोजिशनल है तो NRML, और इंट्राडे है तो आप यहाँ पे MIS सिलेक्ट करोगे, मैं MIS कर रहा हूँ अभी। एक्सपायरी, शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी आपको वीकली पे करना चाहिए क्योंकि वीकली में थीटा डी के फास्ट होता है, सो इसलिए करंट वीक। क्वांटिटी में हम लॉट्स में सिलेक्ट करेंगे, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट आप ऐसे दे सकते हो, सो मैंने दिया 1। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ATM। ट्रेट्रॉन का जिस जैसे तरीके से बना है या जिस तरीके से नॉर्मल ATM होता है, ATM हमेशा होता है फ्यूचर के प्राइस के बेसिस पे। सो अगर आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ये देखिए आज का डे है 27 ऑफ जून, यानी संडे है कल। परसों 25 को जब मार्केट क्लोज हुआ था तो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस था 35,378 और फ्यूचर्स प्राइस था 35,471। अब इसको आप ATM बोलोगे तो 35,500 जो है वो ATM का कॉल है और वो ATM का पुट है, वो स्ट्राइक प्राइस ATM है। बट जो वीकली एक्सपायरी होती हैं, वीकली एक्सपायरी आपके बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस पे होती हैं, स्पॉट जहाँ पे होगा उसके हिसाब से वीकली एक्सपायरी होता है। सो अगर आप 35,500, अगर ये सपोज एक्सपायरी डे होगा तो 35,500 का जो पुट है आइडियली वो 30 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका स्पॉट 35,370 है उसका प्राइस 120 रहेगा, और जो कॉल है वो दोनों में ऑफकोर्स जीरो होगा क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर है। सो आपको अगर, सिंस वो स्पॉट प्राइस पे क्लोज होता है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्पॉट। अगर आप इसी ATM को रखोगे तो वो फ्यूचर के बेसिस पे होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, FX करेंगे, यहाँ पे FX पे क्लिक करो और हमें वो स्पॉट जो प्राइस है बैंक निफ्टी का उसका ATM अराइव करना है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा राउंड, राउंड के अंदर यहाँ पे आप सिलेक्ट करो LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसको 100 बेस देना है क्योंकि हमें राउंड ऑफ 100 से करना है। अब राउंड ऑफ हमें 100 से इसलिए करना है क्योंकि निफ्टी बैंक के जो ऑप्शंस के प्राइजेस हैं वो एवरी 100 स्ट्राइक पे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एवरी 100 स्ट्राइक पे होते हैं, इसलिए हमें राउंड ऑफ उसको 100 करना है। देन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में आप क्लिक करिए, उसके बाद अंदर फिर से आके NFO एंड निफ्टी बैंक, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इस कंडीशन में हम सिस्टम को बता रहे हैं कि आप निफ्टी बैंक का जो स्पॉट है उसका LTP लास्ट जो भी प्राइस है उसको लेके आओ और उसको राउंड ऑफ करके 100 कर दो। सो इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन है तो 35,378.75 उसको मिला, उसने इसको राउंड ऑफ करना है तो वो हो जाएगा 35,400। सो आपका स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे अपने आप सिलेक्ट होगा 35,400। अगर आप ये नहीं करते और सिर्फ ATM लिखते तो सिस्टम इस प्राइस को देखता था, फ्यूचर प्राइस 35,471, और इसको राउंड ऑफ करके 35,000 का स्ट्राइक प्राइस आपका ATM हो जाता और उसको शॉर्ट कर देता। इसी तरीके से आपको निफ्टी करना है, निफ्टी 50, तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 सिलेक्ट करो और राउंड ऑफ 50 कर लो क्योंकि निफ्टी 50 में 50 के स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं। सो ये मैंने ऐड कर दिया, सो ये कॉल शॉर्टिंग हो गया ऐड। देन इसी तरीके से मेरे को पुट भी शॉर्ट करना है, सो मैंने पुट सेलेक्ट किया,
निफ्टी बैंक MIS करंट वीक लॉट्स और अंदर कंडीशन सेम है अपना, सो ऐड। अब यहाँ पे मेरा शॉर्ट स्ट्रैडल रेडी हो गया है। सो अदर देन फ्राइडे 9/19 जो भी दिन है, हमें एक कॉल बेचना है बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस और एक पुट बेचना है। देन इसके सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जिट कंडीशन। आप इसको स्ट्रेटजी को एग्जिट कब करोगे? सो वहाँ यहाँ पे एक आपका कंडीशन होता है जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। टाइम बेस्ड है, आप उसको वहाँ पे देख लो। मैं यहाँ पे फिर भी एक बार थोड़ा सा कर लेता हूँ। 15:10 PNL बेसिस करना है तो आप यहाँ से PNL सिलेक्ट कर सकते हो जो पिछले वीडियो में दिखाया गया है। ओके, सो ये अगर आप ऐसे रख के कर सकते हो तो इसका ये आपका स्ट्रैटेजी रेडी हो गया है। इसको सेव करके आप रन कर सकते हो। बट हमें अब चाहिए कि हमें इंडिविजुअल लेग्स पे 25%, 30%, 50% ऐसे किसी वैल्यू पे स्टॉप लॉस लगाना है। जनरली काफ़ी लोग जो 9/19 के स्ट्रैडल में करते हैं वो 25% पे करते हैं। सो वो आप कैसे करोगे? देन इसे आप इस रिपेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस कंडीशंस के थ्रू कर सकते हो। रिपेयर कंडीशन बेसिकली ये होता है कि आप सिस्टम को बोल रहे हो कि ये जो हमने जो भी स्ट्रैटेजी ली है बाय सेल, उसको रिपेयर कैसे करना है, यानी उसमें कैसे चेंज करना है। सो मैं सबसे पहले करूँगा ऐड। अब हमारा कंडीशन ये है कि कॉल प्राइस जो भी है, अगर 25% से बढ़ जाए, मैंने जिस प्राइस पे एंट्री किया है उससे 25% से बढ़ जाए, तो मुझे उसको स्टॉप लॉस करके निकल जाना है उससे बाहर। सेम वे पुट भी है, अगर 25% से बढ़ जाए तो निकल जाना है। तो हम क्या करेंगे? ऐड। सबसे पहले मैं कॉल के लिए करता हूँ। आप ये ध्यान रखिए कि ये जो रिपेयर वंस है आपका इंडिविजुअल लेग के लिए बनेगा, दोनों का एक साथ के लिए नहीं बनेगा। सो पहला मैं करूँगा कॉल के लिए। ऐड किया मैंने। यहाँ पे आप ले लो LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस किसका चाहिए आपको? सो मुझे चाहिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का, जो मतलब मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हुआ है मुझे उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिए। सो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम ओके किया। फिर अगेन यहाँ पे आपको उसके प्रॉपर कंडीशंस डिफाइन करने हैं। कंडीशन टाइप एंट्री, क्योंकि ये एंट्री कंडीशन है सो इसलिए एंट्री। इंस्ट्रूमेंट रहने दीजिए। अंडरलाइन बताइए आप इसको कि वो निफ्टी बैंक में है। सेट नंबर, अब यहाँ पे बाहर आपने देखा ये सेट 1 है, सो मैं 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंडीशन नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट ही कंडीशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये भी 1 करूँगा। और फिलहाल मैं यहाँ पे पीछे जो कॉल और पुट है, तो कॉल सबसे पहले है उसके लिए कर रहा हूँ। सो लेग 1 आएगा। जब मैं पुट का करूँगा तो लेग 2 आएगा। सो यहाँ पे मैंने 1 सेलेक्ट किया। ओके, सो इसमें हम बोल रहे हैं सिस्टम को, एक मिनट के लिए मैं बाहर जाता हूँ। ये है आपका सेट नंबर 1, ये उसका पहला एंट्री कंडीशन है। सो एंट्री नंबर 1, और ये लेग्स है, ये पहला लेग है कॉल और ये सेकंड लेग है पुट। तो हम यहाँ पे सिस्टम को बोल रहे हैं कि मेरे निफ्टी बैंक वाले जी स्ट्रेटेजी का ये जो है उसमें से फर्स्ट सेट के फर्स्ट एंट्री कंडीशन के फर्स्ट लेग का आप लास्ट प्राइस लेके आओ। उसके बाद उसको कंपेयर करना है मुझे हमारे एंट्री प्राइस से कि वो उससे 25% से ज़्यादा बढ़ चुका है क्या। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन। अब हमें चाहिए कि हमारा स्ट्रैटेजी जिस प्राइस पे ट्रेड हुआ था हमें वो कंपेयर करना है इसके साथ। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा स्ट्रैटेजी में कॉल ट्रेड हुआ था 100 रुपीज से, तो दैट मीन्स कि अभी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जब भी वो 125 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें इसमें स्टॉप लॉस करना है। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे हमने उसका करंट प्राइस तो लेके आ गए, अब हमें हमारा किस प्राइस पे एंट्री हुआ था वो लेके आना है। सो हम यहाँ पे करेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। आप ध्यान दीजिए, ट्रेडेड वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट नेम नहीं, सिर्फ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट लीजिए यहाँ पे। अगेन सिमिलर वे एंट्री। अब ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में क्या फील्ड मेरे को लेके आना है, यहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। आप यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट करो क्योंकि हम फिलहाल प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक, सेम वे, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लेग। ओके, इससे ये तो हो गया आपका ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का प्राइस। LTP उससे ज़्यादा है लेकिन हमें यहाँ पे 25% का कंडीशन देना है, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करो। एंड कंडीशन आपको जो
अमाउंट या जो परसेंटेज में नहीं दे सकते हम, इसलिए तो हम इसको नंबर देंगे। सो 25% यानी ये आपका होता है 1.25। ओके, सो हम ये बोल रहे हैं कि जो भी मैंने जिस प्राइस पे ये मेरा ट्रेड हुआ था उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो आप, और अगर उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस उस 1.25 वैल्यू से ज़्यादा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जब तक ये 1.25 से नीचे होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इसको मैं करता हूँ सबमिट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप ये ध्यान दीजिए, आपको इसको हमेशा रिपेयर वंस ही रखना है, क्योंकि ये आपका एक ही बार सेटिस्फाई होगा तब आप इसको रिपेयर करके इसमें से एग्जिट कर दोगे। इसको आपको रिपेयर कंटिन्यूस नहीं रखना है, क्योंकि एक ही बार आपका सेटिस्फाई होगा। सो जब अब आपको क्या करना है, अब आपने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया था, अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स कि आपके जिसको आपने कॉल को शॉर्ट किया था वो 25% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो आप उसको बाय बैक कर लोगे, वो कॉल को बाय करना है वापस आपको। सो हमने सिलेक्ट किया NFO, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉल। आप इसमें ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा भी गलत होगा तो आपका अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे सेम निफ्टी बैंक, प्रोडक्ट MIS, करंट वीक, लॉट्स 1, ये सारा स्क्रीन पे आपको ये जरूर कंडीशंस हैं जो आपने एंट्री के टाइम लिए थे सारे सेम होने चाहिए। अगर ज़रा भी आपने अलग किया तो ये अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे करंट मंथ छोड़ दिया तो वो करंट मंथ के इसको बाय लेगा, करंट वीक को नहीं कर पाएगा। तो करंट वीक आपने रखना है। सेम वे MIS NRML सेम रहना चाहिए। देन यहाँ पे अब स्ट्राइक, कौन सा स्ट्राइक आपको बाय करना है, हमने जो बेचा था हमें उसी स्ट्राइक को बाय वापस करना है, तभी जाके हमारा ट्रेड क्लोज होगा। सो उसके लिए हम इसको ATM नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे उस स्ट्राइक प्राइस को ढूंढ के लाना होगा, और वो करने के लिए आप सिलेक्ट करो FX के अंदर क्लिक करो। अब अगेन यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करेंगे हम, एंट्री। अब फील्ड जो है मुझे स्ट्राइक प्राइस चाहिए, अब मुझे सॉरी स्ट्राइक प्राइस नहीं चाहिए, वो स्ट्राइक कौन सा है वो चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा स्ट्राइक। बाकी सब सेम रहेगा, निफ्टी बैंक, सेट नंबर 1। ओके, सो हम सिस्टम को बोल रहे हैं कि मेरा जो एंट्री वाला जो कंडीशन है सेट 1 का, उसमें फर्स्ट लेग जो है उसका आप स्ट्राइक खींच के लाओ। ये सबमिट कर दिया और उस स्ट्राइक यहाँ पे आ गया तो आप उसको बाय कर लो, ये ऐड कर दिया मैंने। ये आपका एक स्टॉप लॉस बन गया ऑन ऑल योर शॉर्ट ऑप्शन ऑफ कॉल। कॉल शॉर्ट जो किया था आपने उसका 25% पे स्टॉप लॉस बन गया। सिमिलर वे अगेन अभी आपको पुट के लिए करना है। सो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे एज इट इज़ और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमें क्या चेंज करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करना है, वो है लेग नंबर। कॉल हमने शॉर्ट किया था वो फर्स्ट लेग में था, पुट हमने जो शॉर्ट किया था वो लेग 2 में है। सो लेग नंबर हमने 2 किया, बाकी सारे कंडीशन सेम है। सेम वे यहाँ पे भी आके ट्रेड प्राइस में पुट में 2 कर लिया। सो हम सिस्टम को बता रहे हैं कि जो मेरा सेकेंड लेग है मेरे इस फर्स्ट कंडीशन के, उसका जो प्राइस था वो 25% से उसको मल्टीप्लाई किया, एंड वो प्राइस अगर करंट ट्रेडेड प्राइस उससे ज़्यादा है तो मेरा ये कंडीशन आप फुलफिल होता है, आप उसको एक्टिवेट करो। सो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे आपका ये पेस्ट नहीं होता है, सो यहाँ पे अगेन मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा NFO पुट निफ्टी बैंक MIS करंट वीक लॉट 1 एंड FX में जाके ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री, यहाँ पे मुझे चाहिए स्ट्राइक, अगेन निफ्टी बैंक फर्स्ट सेट फर्स्ट कंडीशन सेकेंड लेग। ओके, सो आपको ये 112 का समझा होगा अब, एंड इसको मैं ऐड कर लूँ क्लोज। सो ये आपके दोनों इंडिविजुअल शॉर्ट स्ट्रैडल के इंडिविजुअल लेग पे आपके स्टॉप लॉस लग चुके हैं। अब इसको आप शॉर्ट स्ट्रैंगल करना है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वाला जो कंडीशंस है ये सारा सेम रहेगा।
सिर्फ यहाँ पे आप जो स्ट्रैडल करते हो ये एफएक्स के टाइम आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला बिल्डर है यहाँ पे ये 100 राउंड ऑफ करने पे ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस लेके आता है। आपको स्ट्राइक प्राइस सपोज कॉल जो है आपको थोड़ा सा हायर बेचना है, आप स्ट्रैंगल कर रहे हो, तो कॉल में आप ऐड कर लो कितने स्ट्राइक प्राइस आपको ऊपर जाना है उतने। तो फॉर एग्जांपल आपको 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाना है तो 500 ऐड कर लो, क्योंकि 100 पे एक एक स्ट्राइक प्राइस बनते हैं। सो ये 500 करके आप इसको अगर ऐड कर लोगे तो कॉल आपका करंट एटीएम से 5 ऊपर चला जाएगा। पुट में आपको यहाँ पे माइनस करके 500 करना है, सो 5 नीचे पुट। अगर इस तरीके से करोगे तो ये स्ट्रैंगल बन जाएगा। सो यहाँ पे मैंने जैसे 500 कर लिया, अपडेट, और इसमें अगेन सेम पुट में अब यहाँ पे मेरे को माइनस करना है एंड नंबर 500। ओके, सबमिट एंड अपडेट। तो ये मेरा बन गया शॉर्ट स्ट्रैंगल एंट्री कंडीशंस। उस पर स्टॉप लॉस फिलहाल सेम है, 25% से क्रॉस हो जाए तो मुझे वो बाय करना है, 25% यहाँ पे क्रॉस हो जाए तो ये बाय करना है। सो इस तरीके से आपका स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी रेडी हो गया है, जिसमें आपने इंडिविजुअल लेग्स पे स्टॉप लॉस लगाया है। सेम वे यहाँ पे टाइम बेस्ड है, सो अगर आपका ये कोई भी स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है या एक ही होता है एंड आपका सेकेंड लेग अभी भी चल रहा है, तो जब टाइम 3:10 हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी पूरा सा एग्जिट हो जाएगा और आपके सारे कंडीशंस, सारे ट्रेड जीरो हो जाएंगे। सिमिलर वे अब आपको इसमें पिरामिडिंग करना है। अब पिरामिडिंग क्या होता है कि कोई आपका एक लेग है जो, या एक एंट्री कंडीशन है जो आपके प्रॉफिट में चल रहा है, तो आपको उसको और उसमें ऐड करना है सिर्फ पोजीशंस आपके। तो उसको आप कैसे करोगे? सो फॉर एग्जांपल इसको फिलहाल मैं स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर देता हूँ वापस। थोड़ा सा स्लो है। सो ये अगेन शॉर्ट स्ट्रैडल बन चुका है। अब इसमें ऑलरेडी हमने ये कंडीशंस डाले हुए हैं जो हमारे स्टॉप लॉस के हैं। बट अब किसी दिन मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और आपका जो आपने कॉल शॉर्ट किया था उसका वैल्यू ऑलरेडी 50% से कम हो गया है, तो मतलब आपको 50% प्रॉफिट ऑलरेडी उसमें मिल चुका है। तो अभी आपको उसको पिरामिडिंग करना है, इन द सेंस आप उस कॉल को हटा के दूसरा करंट एटीएम जो है उस वहां पे कॉल सेल करना है, सो दैट आप उसमें और उसमें उसका, क्योंकि करंट एटीएम जो होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, ये आपका 50% से कम हो चुका है पहले का, तो करंट एटीएम का ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वापस और प्रॉफिट हो पाए, उसलिए आपको अगर पिरामिडिंग करना है, सो आप इसको कैसे करोगे? अगेन रिपेयर वन को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था कि मेरा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पेस्ट किया। यहाँ पे हम सिस्टम को बोल रहे थे कि अगर 25% से प्राइस ज़्यादा हो गया तो इसको आप एक्टिवेट करो। अब मुझे देखना है कि प्राइस जो है फॉर एग्जांपल अब 50% से कम हो गया है, तो सबसे पहले मैं इसको ग्रेटर देन को लेस देन करूंगा यहाँ पे, एंड नंबर जो है इसको डिवाइड करूंगा। अब हमने 1.25 किया था, हम इसको करेंगे 0.50। ओके, सो इससे क्या होगा कि हमने जो भी प्राइस पे ट्रेड किया था उसको आधा कर लो, आप 0.50 से मल्टीप्लाई कर लो तो आधा हो गया वो जो अमाउंट आया उससे मेरा ट्रेडेड प्राइस ऑलरेडी कम हो चुका है। दैट मीन्स 50% प्रॉफिट मुझे हो चुका है, तब ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सो मैंने इसको ओके किया। अब मुझे, मैं क्या चाहता हूँ कि हम इसको, हमने जो सेल किया था उसको हम बाय कर लें और एक नया कॉल बेचें। ये कॉल का है तो हम ये कॉल को बाय करेंगे और दूसरा उस टाइम के एटीएम जो होगा वो कॉल को सेल करेंगे फिर से। तो हम यहाँ पे अगेन सेम बाय वाले कंडीशन में जाएंगे पहले, NFO कॉल निफ्टी बैंक MIS करंट वीक लॉट 1 FX में जाके
मुझे वो जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया था वो स्ट्राइक प्राइस को अब बाय करना है। सो यहाँ पे आके ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, एंट्री, स्ट्राइक, निफ्टी बैंक, फर्स्ट सेट, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लेग। ओके, एंड इसको ऐड कर लो। सो जब ये 50% वैल्यू कम हो जाए तो मुझे उसको बाय करना है और नया एटीएम जो होगा उसको मुझे सेल करना है। सो यहाँ पे मैं सेल करूंगा एनएफओ कॉल निफ्टी बैंक एमआईएस, सॉरी यहाँ पे कॉल सिलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए वो करंट वीक नहीं दिखा रहा था मुझे। निफ्टी बैंक करंट वीक लॉट 1। अगेन अब नया स्पॉट बेसिस का जो एटीएम होगा उसको सेल करने के लिए पहले के जैसे ही हम इसको कंडीशन देंगे राउंड एलटीपी राउंड ऑफ 100 एनएफओ निफ्टी बैंक। ओके, और ये सबमिट। देन इसको ऐड कर लो आप। तो इस वाले कंडीशन में अब दो लेग हैं, एक बाय का है एक सेल का है। बाय जो है जो हमने यहाँ पे पहले सेल किया था उसको हम बाय करेंगे और फ्रेश एटीएम कॉल सेल करेंगे। कब? जब आपका पहले वाले का 100% से 50% से प्राइस कम हो चुका है तब। अब आपने ये सेल किया है, आपको इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सो वो करने के लिए अगेन रिपेयर वंस। अब ये मैंने कॉपी किया, लेकिन अभी मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो मैंने कॉल बेचा है उसका प्राइस देखूंगा मैं कि अगर जो मेरा सेलिंग प्राइस है उससे 25% बढ़ गया तो स्टॉप लॉस है। तो आपको पहले काउंट करना है ये आपका एंट्री कंडीशन है, ये रिपेयर वंस का फर्स्ट कंडीशन है, ये रिपेयर वन का सेकेंड कंडीशन है और ये रिपेयर वन का थर्ड कंडीशन है। सो आपने रिपेयर वंस के थर्ड कंडीशन में सेकेंड लेग में जो आपने पोजीशन लिया है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। सो आप यहाँ पे आके ये जो है इसमें आप चेंज करो। अब जो एंट्री टाइप है वो आपका कंडीशन टाइप जो है वो हो गया रिपेयर वन। ओके, रिपेयर वन। सेट नंबर क्या है अपना? सेट नंबर फिलहाल 1 ही है, लेकिन कंडीशन नंबर 3 है और उसका लेग नंबर 2 है। ओके, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ इसको बाहर जाके। आप यहाँ देखिए, सो हमारा सेट नंबर 1 है। अब ये एंट्री कंडीशन हो गया, लेकिन हम कर रहे हैं रिपेयर वंस, तो हमने इसलिए वहां पे रिपेयर वन सिलेक्ट किया। और रिपेयर वंस का कौन सा नंबर? सो रिपेयर वंस का ये फर्स्ट कंडीशन नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। सो हमने इसलिए यहाँ पे रिपेयर वन 3 किया एंड उसका सेकेंड लेग, क्योंकि फर्स्ट लेग में तो हमने पहले वाला बाय किया था, सेकेंड लेग में सेल किया है, इसलिए उसका लेग नंबर 2। सेम चीज आप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में भी कर लीजिए। सो रिपेयर वन सेट 1 रिपेयर वन कंडीशन नंबर 3 उसका लेग 2। ओके, अगेन 25% और ये सब आपका सेम रहेगा। ओके कर दिया, और यहाँ पे अब मुझे उसको बाय कर लेना है जब भी उसका 25% से प्राइस बढ़ जाए। सो कॉल निफ्टी बैंक एमआईएस करंट वीक 1 लॉट, यहाँ पे एफएक्स करके मुझे उस स्ट्राइक प्राइस को ढूंढना है। सो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट करूंगा रिपेयर वंस, फील्ड में आएगा स्ट्राइक निफ्टी बैंक, सेट नंबर 1 रिपेयर वंस कंडीशन नंबर 3 लेग नंबर 2। ओके, एड क्लोज। सो ये आपने अब इस पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। सो इन केस अब क्या होगा सिचुएशन देखिए, आपने पहले 919 को एंट्री लिया, कॉल शॉर्ट किया, पुट शॉर्ट किया। फॉर एग्जांपल आज का डे ट्रेंडिंग है और मार्केट आपका डाउन साइड नीचे जा रहा है, तो आपका पुट पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका 25% से प्राइस इंक्रीज हो गया तो ये पुट आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस कर देगा और पुट बाय हो जाएगा। फिर आपकी पोजीशन खाली कॉल ओपन रहेगी।
फिर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, तो वैसे नीचे नीचे जाएगा तो आपका शॉर्ट कॉल का प्राइस कम होते जाएगा। और आपने अगर 50% उसमें से और कम हो गया, और मार्केट 200 300 400 पॉइंट नीचे है, 50% कम हो गया, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि आप उस वाले कॉल को बाय कर लो और फ्रेश कॉल सेल करो। सो क्योंकि उसमें उसका प्राइस ज़्यादा होगा करंट एटीएम पे, एंड फिर उस पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि इन केस आपने जहां से बेचा वहां से मार्केट अगर टर्न होके फिर ऊपर होना चालू हो जाए और आपका इस कॉल का प्राइस बढ़ जाए, तो 25% पे आप उसको एग्जिट कर लोगे। सो इसके लिए आपने ये लगाया है। ये अगर नहीं होता है तो कॉल आपका ऐसे ही रहेगा, एंड जाके 310 पे वो एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी रिपेयर वंस कंडीशन है, जितना लंबा आपको पिरामिडिंग करना है आप कर सकते हो। सिमिलर वे आप पुट साइड पे भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप रिपेयर वंस में ऐड करोगे कि मेरा जो फर्स्ट कंडीशन में जो मैंने पुट बेचा था उसका प्राइस अगर 50% से कम हो जाता है तो मुझे उसको बाय करना है और नया पुट फिर वापस बेचना है। ओके, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो ये आपका शॉर्ट स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैंगल का स्ट्रेटेजी बन चुका है, जिसमें इंडिविजुअल लेग पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है और पिरामिडिंग भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको क्या टाइम पे करना है, क्या आपको स्टॉप लॉस 25% पे लगाना है या 40% पे लगाना है या 10% पे लगाना है, ये आपने डिसाइड करना है। पिरामिडिंग को आपको 50% पे करना है या 40% पे करना है या 60% पे करना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। खाली आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे नंबर में आपको उसको कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज नहीं चलता है। सो उसको नंबर में कन्वर्ट करके डालना होगा। एंड जो भी स्टॉप लॉस है इधर आपका टाइम बेस्ड या पीएनएल बेस्ड यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड आपको इसको क्रिएट कर लो, आपका स्ट्रेटेजी क्रिएट हो जाएगा एंड उसको डिप्लॉय करके आप लाइव में कर सकते हो, या कुछ दिनों के लिए पहले डिप्लॉय उसको पेपर ट्रेडिंग में करो और आप चेक करो कि आपका स्ट्रेटेजी प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने कहीं पे अगर कहीं कुछ गलत कर दिया किसी कंडीशन में, तो पेपर ट्रेडिंग में आपको पता चल जाएगा और फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप ये सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए। आपको इसमें कुछ और जानना है, कुछ और सीखना है ट्रेडरॉन में, तो आप कमेंट करिए इस वीडियो में, मैं डेफिनेटली उसको बनाऊंगा। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, सो मुझे डेली तो टाइम नहीं मिलता है, बट मैं सारे कमेंट देखता हूँ और रेगुलरली कमेंट के हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा। एंड इन केस आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। आपके फ्रेंड्स किसी को सीखना है उनसे आप शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी, तो ये वो लोग भी बन पाएंगे। इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप इंडिपेंडेंटली आपके खुद के सिंपल स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हो वो देखना है। ये स्ट्रैटेजी कोई आपको ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप इसी स्ट्रैटेजी को करो, बट एटलीस्ट आपको अब पता चल चुका है कि आप खुद से बनाना चाहते हो